हेलो गाइस, तो वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। यस, सो इट इज अबाउट अस, it is about you, it is about me, it is about every human being that is around us. And in this video we will try to find out what are we, who are we. This is the biggest question that I believe हम सभी के माइंड में होगा। कभी ना कभी हम सबने ये क्वेश्चन जरूर सोचा होगा खुद से कि आखिर हम हैं क्या, या हमें क्यों बनाया गया, या क्या रीजन है हम सभी का टू कम ऑन दिस अर्थ। क्यों बोला जाता है कि आप अच्छे से अपने कामों को करिए, है ना, अगर आप अच्छे से करोगे तो स्वर्ग नर्क, ये सारे जो जुनून कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, या फिर और वो सब चीजें भी हटा दो। सिर्फ आपका जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है टू फाइंड आउट कि हम क्या। Now, I don't know how am I going to take this series, but yes, I think, oh, not series, it is going to be just this one video, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जितनी अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई एम नॉट श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी माई अंडरस्टैंडिंग टिल द एंड ऑफ द लाइफ, नो, बिकॉज हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं एंड येस वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। तो हो सकता है कि अभी मेरी थिंकिंग इस जोन में है, उसके बाद कुछ नया हम फाइंड आउट करें, कुछ नई लेयर्स अनरेवल करें खुद की ही, एंड देन हमारे आंसर्स भी उसी तरीके से कुछ कुछ चेंज हो। तो फिलहाल के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है अबाउट दिस आंसर, हु एम आई, इज नथिंग बट रिटन इन गीता एंड एवरीवेयर, वो एक छोटी सी लाइन, अहम ब्रह्मास्मि। यस, ये एक लाइन है जिसने मुझे स्ट्रेंथ दी है इन एवरी ऑफ माई लोएस्ट जोन। जब मैं मेरे एकदम लोएस्ट जोन में होती हूँ, जब मैं फील कर रही होती हूँ कि यार कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, देयर इज नथिंग टू गो अबाउट, है ना। आप काफी बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल अगर आपकी लाइफ में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, सो यू स्टार्ट फीलिंग यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, या फिर बहुत ज्यादा ना खुद को लेकर के एक नेगेटिविटी आ जाती है। सो उस नेगेटिविटी में भी देयर शुड बी समथिंग विद यू जो आपको एक पॉजिटिव होप शो करे। एंड आई बिलीव दिस लाइन हैज दिस इमेंस पावर, सीरियसली। तो जब भी आप अपने लोएस्ट जोन में हो ना, खुद से पूछो कि आखिर आप रियल में हो क्या, राइट। जब आप सोच रहे हो कि इस वर्ल्ड में आपको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, देन आस्क योरसेल्फ हु आर यू, एंड यू विल गेट द आंसर दैट यू आर दिस होल यूनिवर्स, राइट। तो जब आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो, यू आर वे टू कॉम्प्लेक्स, यू नो, एंड ये ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्सिटी इज, यू नो, होता है ना, जो चीज जितनी ब्यूटीफुल होती है, जैसे एक फ्लावर है, वो जितना ब्यूटीफुल है उसके आसपास उतने ही कांटे भी होते हैं, राइट। So yes, you are beautiful, indeed you are complex, and yes, so you will also have little bit of pain in your life, maybe थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, but उस फेज में इस चीज को आपको समझना है कि doesn't matter what comes, ठीक है, situations are like the time which keeps on changing, right? So it as I was saying कि see, problems तो आती जाती रहती है ना, वो बस एक situation है, लेकिन you are the whole, right? तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली आप आपकी लाइफ में हो। दैट इज वाई डजंट मैटर आपकी लाइफ में एक लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, मतलब हर इंसान, लाइक इंसान भी, आई एम सेइंग एवरीथिंग दैट हैपेंस इनटू योर लाइफ, यू लाइक इट और नॉट, इन अ वे इट इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, राइट। तो क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस लाइफ इज नथिंग बट अ वे टू एनहांस यू, टू इम्प्रूव यू, है ना। आप खुद को ही प्रूव कर रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ, आपको पता नहीं चलता है, बट इन अ वे आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से, ऑब्वियसली इट मैटर्स कि आप किस तरीके के एक्शंस लेते हो, क्योंकि बहुत जगह पे हमारे एक्शंस गलत होते हैं जिनके हमें रेपरकशंस भी झेलने पड़ते हैं, बट अगर आपके एक्शंस एक सही डायरेक्शन में है तो दे हैव द पावर टू प्रूव यू, दे हैव द पावर टू मेक यू समथिंग बेटर, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब आप इस चीज को फॉर्मली बिलीव करने लग जाते हो कि यू आर द यूनिवर्स, राइट, यू हैव दैट इमेंस पावर कि जो कुछ भी हो रहा है ना अराउंड यू या जहां पर भी, तो यू हैव द पावर टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। जब आप ये चीजें सोचने लग जाते हो, जब आप खुद की उस पावर को रियलाइज करने लग जाते हो, देन यू सी कि मैं किस चीज पे परेशान हो रही थी, क्या वो चीज एक्चुअली मैटर भी करती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है ना, दे आर जस्ट हियर, नॉट इन रियलिटी। सीरियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर थिंकिंग की है, दैट वी ऑलवेज डू। कोई चला गया लाइफ से, कोई है लाइफ में, यू ओवर थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक प्रॉब्लम आई लाइफ में,
छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, आपने उसको ओवरथिंक करके इतना बड़ा बना दिया है कि जब आपके लिए विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है कि यू आर द यूनिवर्स। यू थिंक सबसे बड़ा यूनिवर्स तो ये प्रॉब्लम है जो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है एंड आई हैव नो वे टू काइंड ऑफ सॉल्व इट। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो फीलिंग है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम को इतना ज्यादा सोच लिया, इतना ज्यादा उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। ठीक है, तो मैं हमेशा से सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ एंड दिस इज ओनली वन थिंग जो मैटर करती है। आप किसी भी रिलीजन के हो, कहीं पर भी हो, तो एवरी रिलीजन टीचेज ओनली वन थिंग कि आप सुप्रीम सोल से कनेक्ट करो, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करो, विच इज नथिंग बट यू ओनली, right? So the more you connect to yourself, the more you will be able to have that kind of trust over you, है ना? जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, खुद पे फेथ करते हो, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, एक कितनी भी तेज हवा आए, अगर एक चट्टान है तो वो नहीं हिलेगी, है ना? लेकिन अगर सिर्फ एक स्ट्रॉ है तो वो एकदम से हिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू चेंज, कि आपको चट्टान बनना है या फिर एक घास बननी है। ये थोड़ा सा खुद में ध्यान देना है कि आपको कैसा, right? So just think about it and make yourself who you really want to be, right? एक होता है ना कि एक हैप्पी सा इंसान बनना है, वो कैसे बनना है? वो एक ही तरीका है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो जब तक आप नहीं हो जाते खुश, ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, राइट? छोटी छोटी चीजें करो, कुछ भी करो, नहीं भी हो खुश तो एक स्माइल तो ऑब्वियसली हमेशा रखनी है फेस पे। सो दिस इज ओनली थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू डू। थैंक यू सो मच।